हेलो साथियों, नमस्कार। संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से आज हम लोग चलते हैं। साथियों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको त्रिकोणमिति से बहुत दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं हुआ करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको त्रिकोणमिति में यानी ट्रिगोनोमेट्री में आपको इतना इंटरेस्ट जगा दूंगा कि आप सारा चैप्टर को छोड़कर अब सबसे पहले त्रिकोणमिति को ही टच करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप निश्चिंत रहिए कि मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं ये पूर्ण रूप से आपको जो है फुलफिल कर देगा, यानी कि आप ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही अच्छा जानकार हो जाएंगे। तो आइए वीडियो देखिए आज सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री है, ये क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या है देखते हैं कि साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन 15 डिग्री को आप हमेशा याद रखिएगा कि साइन 15 डिग्री अगर यहाँ दिया हुआ है तो या तो इसके ऊपर वाला को चेंज कर दीजिए कॉस में, या तो कॉस वाला को ऊपर में चेंज कर दीजिए। तो आप जनरल सा बात आप समझ सकते हैं। साइन 15 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75 डिग्री, और नीचे जैसा है वैसा ही रहने दीजिए 75 डिग्री। ठीक है, ये दो तरीके से बनेगा, दोनों को मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए इसमें क्या है कि साइन 15 यानी साइन 15 को हम 90 माइनस 75 कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90 में से 75 को अगर माइनस करेंगे तो फिर 15 डिग्री आएगा। लेकिन आपके मन में ये सब प्रश्न आएगा कि भाई आप 90 माइनस 75 क्यों किए, आप 100 माइनस 75 क्यों नहीं किए, आप 80 माइनस 75 क्यों नहीं किए, आप 200 माइनस 75 क्यों नहीं किए। तो ये आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई आप कैसे जान गए कि इसको 90 माइनस 75 ही करना है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके मन में आएंगे, तो इसको भी मैं क्लियर करता जाऊंगा। तो देखिए ये इसलिए मैंने किया क्योंकि एक फॉर्मूला है जो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, और फिर इसी का उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इससे रिलेटेड मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो बनाया हूं। यदि आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो को देखिएगा। ये टोटल के विषय में बताया हूं, साइन टैन कॉस कॉसेक से कॉट सबके बारे में एक एक शॉर्ट वीडियो में बनाया हूं, आप उसको देख लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल में आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप अपने साथियों में भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो कारण ये था कि 15 को 90 माइनस 75 लिखे हैं तो 15 डिग्री ही, लेकिन इसको लिखे हैं 90 माइनस 75 डिग्री, क्योंकि 90 में से 75 को अगर माइनस करेंगे तो फिर 15 डिग्री ही आएगा। लेकिन जब तक ये आप नहीं जान रहे थे तब तक आपके मन में ये कन्फ्यूजन था कि भाई हम 15 को तो ये भी लिख सकते थे ना कि 80 माइनस 75 डिग्री, 80 माइनस 75 डिग्री करेंगे, सॉरी अब 15 लाना है तो 30 माइनस 15 भी कर सकते हैं, 20 माइनस 5 भी कर सकते हैं, 50 माइनस 15 का 50 माइनस 15 कर सकते हैं, 35 कर सकते हैं, इसे 15 आ जाता है। तो ये आपके मन में प्रश्न आता होगा, तो इसलिए मैं बता दिया कि नहीं, एक्चुअली में इसमें करना क्या था कि साइन 90 माइनस थीटा हम इसलिए लिए कि 90 में से हम अगर 75 घटाते हैं तो 15 आता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ आपको कॉमन सेंस ये हमेशा रखना है, यानी याद रखना है आपको कि नीचे वाला जितना डिग्री देगा ना वही डिग्री मैक्सिमम आपको यही पुट करना होता है ऊपर में, इसलिए ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो और दूसरी बात है कि हमने यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ इसको जो है इसके रूप को चेंज कर दिया, इसके फॉर्म सिर्फ चेंज किया है, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं किया है। क्योंकि 90 में 75 घटाएंगे तो 15 आएगा ही, और ये 90 में से ही क्यों घटाया जाता है तो यहाँ आप देख लिए। और दूसरी बात है कि 75 हम आपको अगर जोड़ने घटाने में अगर दिक्कत होता है तो आप नीचे वाला को ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ भी तो वही है, साइन 90 माइनस थीटा की जगह देखिए 75 है तो कॉस थीटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 को कॉस 75, क्योंकि जब यहाँ पे थीटा था तो हम यहाँ थीटा लिखे थे, तो यहाँ पे 75 है तो हम यहाँ पे 75 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे कॉस 75 डिग्री है। ठीक है, अब दोनों देखिए सेम। अब इसको हम चेंज नहीं किए, इसलिए नहीं चेंज किए क्योंकि हमें पता, आपको पता नहीं था, हमें पता था कि भाई इसको अगर चेंज करते हैं तो ये इसके फॉर्म में आ जाएगा, फिर ये दोनों कट कर क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 आपका आंसर आ गया, यही 1 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसको आप एक और चीज भी कर सकते हैं,
इसको कर ये सकते हैं कि हो सकता है आप ऊपर वाला को चेंज ना करें, ठीक है, ऊपर वाला जैसे है 15 इसको रहने दीजिए, ठीक है, आप नीचे वाला को चेंज कर लीजिए। यदि आपको नीचे का चेंज करना है तो कॉमन सेंस भी आपको सेम वही चीज़ करना है, साइन 15 डिग्री ऊपर वाला को इसी तरह रहने दीजिए, आप कॉस को कॉस लिखिए और इसको लिख दीजिए 90 माइनस 15, ऊपर वाला 15 लिखिए, क्योंकि 90 में से 15 घटाएंगे तो फिर 75 आएगा ही, इसलिए हम इसको कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि साइन 15 को 15 रहने दिए और देखिए कॉस 90 माइनस थीटा आजकल तो साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन लिखिए और थीटा की जगह में यहाँ पे 15 लिए हैं, 15 लिख दिया। अब ये साइन साइन कट गया, 1/1 यानी कि 1 ही आंसर आया। तो दोनों रूप से अगर यदि बनाएंगे, नीचे वाला को चेंज कीजिए या ऊपर वाला को चेंज कीजिए, आपको दोनों फॉर्म में आपको सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड नंबर तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं और थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं फिर बताता हूं क्योंकि सेम है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन अब बताता हूं मैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए यहां थर्ड में दिया हुआ है कि tan 35 डिग्री बाई cot 55 डिग्री। तो यहां भी आपको सेम वही चीज करना है, 90 वाला फॉर्म ही लगाना है आपको। इसमें करना क्या है, ऊपर वाला को हम चलिए चेंज करते हैं, तो tan 90 माइनस ये 55 को कर देंगे, तो देखिए तो घटाकर 90 में से 55 को घटाते हैं तो 35 आता है, तो बिल्कुल आता है। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3 आया। और तो नीचे वाला को आपको चेंजिंग नहीं करना है, नीचे वाला जैसे है वैसा ही रहने दीजिए। फिर देखिए tan 90 माइनस थीटा, देखिए साइन और tan वाला में दोनों का सेम रूल है कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता था, इसी तरह यहाँ भी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है और इसी का उल्टा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है। ये देख लिए, तो यही यहाँ पे किए, तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह में 55 डिग्री रखे तो tan 90 माइनस थीटा होता है। एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि ये माइनस के केस में, एक्चुअली में प्लस वाला में भी कहीं कहीं होता है, लेकिन वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। लेकिन अभी आप इतना रखिए कि यहाँ माइनस भी होना चाहिए और यहाँ 90 होना ही चाहिए। अब यहाँ पे हो जाएगा tan क्या में बदल जाएगा कॉट में, देखिए tan कॉट बदल गया और थीटा यहाँ पे रखे थे ना, जबकि यहाँ पे थीटा 55 है तो ये 55 ले लेंगे, नीचे वाला को कोई चेंजिंग नहीं करना है, 55 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम हो गया तो कट गया, तो 1/1 1 ही होता है, यही आपका आंसर हुआ। आप जैसे इसमें बताए थे कि इसको ना चेंज करके आप नीचे वाला को चेंज कर दीजिएगा, तो इसमें भी वही होगा, ये tan 35 रहेगा और कॉट जो है 90 माइनस 35 कर दीजिएगा, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम आपका रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन और टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। यदि 4 कॉट थीटा इक्वल टू 3 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है हमको। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले यहाँ लिखिए 4 कॉट थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो याद रखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 3 और इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ जो भी रहता है वो इक्वल को उधर जाता है तो नीचे डिवाइड में आ जाता है। तो अब देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 हो गया, जबकि कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, तो ये होता है b/p, यानी कि b आपका 3 हो गया और p आपका 4 हो गया। लेकिन हमको निकालना है यहाँ पे वैल्यू क्या निकालना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में एच का जरूरत होता है, क्योंकि साइन का जो होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h और कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो चलिए p तो यहाँ दिया हुआ है 4 और b दिया हुआ है आपका 3, लेकिन h तो है नहीं, तो हम लोग h कैसे निकालेंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हम लोग जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री का बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का बात होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या है ये आपको पता होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हुआ कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट एंगल हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही लेके चलते हैं। अब ये नेमिंग जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हमेशा एच होता है, ये एकदम फिक्स है। लेकिन पी और बी ये परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये कैसे, ये इस पे डिपेंड है कि आप थीटा किसको मानते हैं। थीटा इसको मानते हैं तो अगर इसको मानते हैं तो पी ए हो गया और बी ए हुआ।
अगर थीटा आप इसको मानते हैं थीटा, तो फिर P इसके जस्ट अपोजिट वाला ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये परिवर्तनशील है, वो थीटा किधर रखते हैं, किसको लेके चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है tan C या cos sin C sin A, इस तरह A B करके भी लिख सकता है, थीटा की जगह A B लेता है। तो वो आप समझ में आ गया होगा, थीटा जहां रहेगा उसके अपोजिट वाला P होता है और बाकी जो बचा वो P होता है, और ये H जो है फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला। चाहे आप ये फिगर इस तरह क्यों नहीं बना हो, अगर मान ली फिगर ऐसे बना हुआ हो तो 90 डिग्री यहाँ है तो इसके सामने वाला ये H हो जाएगा। अब P कौन होगा, मान ले थीटा ये लिए तो P ये हो जाएगा, अगर थीटा ये लिए तो P ये हो जाएगा, और जो बचा वो B हो जाता है। अब तो यानी ये इस पे डिपेंड है कि फिगर कैसा आपका दिया हुआ है और क्या चीज़ थीटा की जगह में लिया है कौन सा, ठीक है, इस पे डिपेंड है। तो आप देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हम लोग लेके चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर केवल h निकालना हो तो आप इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये h का वैल्यू आपका निकल गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे p और b दिया हुआ है तो h निकालना है, तो h निकालने के लिए फॉर्मूला ले लीजिए, p की जगह में 4 है, 4 का स्क्वायर, b की जगह में 3 है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो गया 9। अब इसको प्लस कर दिए तो कितना हो गया 25। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, अब स्क्वायर के साथ ये हट गया यानी कि आपका 5 आ गया, तो h भी आपको मिल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए P तो दिया ही हुआ है, यहां से पता चला, B यहां से पता चला, और H जो है हमारा 5 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग चलिए इस पे रखते हैं, तो इस पे रखते हैं तो इसको हम लोग पहले मिटाते हैं और इस पे हम लोग वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू होता है, पहले ये रख लीजिए P/H माइनस B/H बट्टा नीचे वही होगा P/H माइनस B/H। आपको यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्कूल के बच्चे हैं तो आपको ये सारा कुछ लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू रखिए, ये तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, और आप अगर जानकार हो जाएंगे तो आप अपना शॉर्टकट में जैसे भी आप कर सकते हैं। तो P का वैल्यू यहाँ पे 4 है और H आपका आया 5, और B का वैल्यू यहाँ पे 3 है और H 5 आया। यहाँ भी फिर सेम चीज़ वही हुआ, केवल साइन का अंतर है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे 3/5 ये हो गया। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 5 दोनों में कॉमन हो गया तो 5 हो गया और 4 - 3 हो गया। पूरा बेस से बता रहे हैं, शॉर्टकट भी इसका है। अब यहाँ भी 4 - 3/5 हुआ। अब ये पहला दूसरा, ये दूसरा नंबर से चौथा नंबर कट जाता है, और एक मिनट यहाँ पे प्लस है तो इसलिए इसको नहीं काटेंगे, तो यहाँ पे हो गया 4 में 3 गया तो 1 बचा, और 4 + 3 7, यानी आपका ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको है, और भी इस तरह का ट्रिगोनोमेट्री में मैं और भी जानकारी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके सामने रखूंगा, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ, धन्यवाद।